हर जगह एजेंडा ही एजेंडा चल रहा है। अगर हम फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं तो हम गुनाहगार हैं। अगर वो जो अंध वक्त है वो इजराइल का साथ दे रहे हैं तो वो दूध से धुले हुए हैं। पूजा कोई भी कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। हमारा मन का वो है, नमाज पढ़ना हो तो मस्जिद के बाहर भी पढ़ सकते हैं। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में रह सकते हैं। जो मुसलमान हैं, मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं, वो मंदिर में काम नहीं करते हैं क्या? करते हैं। इसलिए धर्म में ये हिंदू मुसलमान ना हो तो ज्यादा। जहाँ 2 मुसलमान मिल गए, 4 मुसलमान टोपी वाले मिल गए, वहाँ पर जय श्री राम जय श्री राम। मुसलमान कितनी यूनिटी में खड़ा होगा उसे अल्लाह अकबर नहीं कह सकता वो। अरे बीजेपी जीतेगी भाई। बीजेपी ही क्यों जीतेगी? क्या कि वो मंदिर का निर्माण करने वाला वही बीजेपी लाया। मैंने मुस्लिम पूजा नहीं कर रहे थे, वो फेक वीडियो है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आगे वायरल कर रहे हैं वीडियो, ये भी मुस्लिम लोग भी है और हिंदू धर्म तो सब ऊपर से एक आता है मैडम। देखो श्री राम अगर तुम्हारे प्रभु हैं तो ये कोई मुसलमानों की यूनिटी में आके राम राम चिल्लाओगे क्या? यहाँ पर मुसलमान खड़े होकर हर जगह अल्लाह अकबर के नारे देता है। न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की चांदनी चौक में। काफ़ी भीड़ यहाँ नजर आ रही होगी। आज मैं फिर एक मुद्दा लेकर जनता के बीच आ पहुंची हूं। वो मुद्दा है तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 जो कि करीब है। लेकिन इस बार बीजेपी ने नया दांव खेला है, जहाँ टी राजा सिंह को दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। वहीं हम देखते हैं कि आजकल कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें दुर्गा पूजा पंडाल में मुस्लिम महिलाएं पूजा करती नजर आ रही हैं, मुस्लिम पूजा करते नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत हैरत की बात है। ये भी एक बड़ा मुद्दा बनकर आया है इन चुनावों में, विधानसभा चुनाव कहूँ या लोकसभा चुनाव। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो लंका लगी है उसमें जनता का क्या कहना है ये हम जानेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? दुर्गा पूजा पंडाल लगाए जा रहे हैं, वहाँ मुस्लिम पूजा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? धर्म चाहे जिनका हो, चाहे मस्जिद हो या तो हिंदू का धर्म हो, पूजा कोई भी कर सकते हैं, पर उसमें उनकी बुराई नहीं होनी चाहिए। किसकी बुराई नहीं होनी चाहिए? जैसे मुसलमान का बुराई हिंदू ना करे, हिंदू का मुसलमान ना करे। पूजा कोई भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। हमारा मन का वो है, नमाज पढ़ना हो तो मस्जिद के बाहर भी पढ़ सकते हैं। अगर मंदिर में कोई मुसलमान पूजा कर ले तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो गया, अब तो जंग छिड़नी वाकई लाजमी है। नहीं, ये तो बेकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। मंदिर में अगर मुसलमान चले जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह है। मंदिर जब बनती है तो मुसलमान बनाते हैं, उसमें मजदूर काम नहीं करते। जो मुसलमान हैं, मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं, वो मंदिर में काम नहीं करते हैं क्या? करते हैं। इसलिए धर्म में ये हिंदू मुसलमान ना हो तो ज्यादा। लेकिन यार राजनीति पार्टियां जो हैं वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोगों को आपस में भिड़वाती हैं, कुछ कहेंगे इस बारे में? वो तो सिर्फ एक कांग्रेस करती है। कांग्रेस करती है? ऐसा क्या किया है, हाईलाइट क्या है उसमें? उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है जो वो कुछ कर सके। इससे ज्यादा उन्होंने सीखा ही नहीं है। हम देखते हैं कि अभी दुर्गा पंडाल में मुस्लिम महिलाएं पूजा करती नजर आई थी, क्या कहेंगी? हम कहाँ कर रहे हैं पूजा? मुस्लिम क्या बोला आपने? मुस्लिम महिलाएं पूजा करेगी? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हम अपनी नमाज पढ़ेंगे। तो आपको नहीं लगता सब धर्म एक है, इंसान ने बांटा है धर्म? अलग अलग है सब अपना अलग अलग है। अच्छा, किस तरह से अलग अलग एक्सप्लेन करती हैं? उनकी पूजा है, हमारी नमाज है, हमारा धर्म अलग है, उनका अलग है। तो ये वीडियो जो सामने आ रही है वैसे सब एक है, भाईचारा सब एक है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, पर वैसे अपना धर्म अलग है, हर चीज अपना अलग है। अच्छा, राहुल गांधी तो बोलते हैं कि मुस्लिम हमारे हैं, हिंदू हमारे नहीं है, इस तरह से राजनीति करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, सब एक ही है। नहीं, आपने कहा देख लिया? नहीं टीवी में क्या नहीं बोलते? नहीं, देश का मुसलमान डरा हुआ ये बोलते हैं ना। डरेगा क्यों? क्यों डरेगा? क्या कर
क्या कर राहुल गांधी तो इसी को एजेंडा बनाते हैं। नहीं नहीं राहुल, ऐसे तो मोदी जी के राज में भी एजेंडा है। अगर उनके सारे एमएलए सांसद हैं वो सब दूध से धुले हुए हैं। हर जगह एजेंडा ही एजेंडा चल रहा है। अगर हम फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं तो हम गुनाहगार हैं। अगर वो जो अंधभक्त हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं तो वो दूध से धुले हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है किसके सपोर्ट में होना चाहिए एक हिंदुस्तानी को? फिलिस्तीन के सपोर्ट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वहाँ के बच्चे को आप आतंकी कहोगे? क्या कर दिया वहाँ के बच्चों ने जो आप लोग आतंकी कहोगे? वीडियोस तो देख रही होंगी जो वायरल हो रही है, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है इजराइल में। इसमें तो मणिपुर में तो नंगा करके औरतों को घुमाया गया था। मणिपुर दूर है या इजराइल दूर है? क्या बस यही है कि देखो श्री राम अगर तुम्हारे प्रभु हैं तो ये कोई मुसलमानों की यूनिटी में आके राम राम चिल्लाओगे? क्या यहाँ पर मुसलमान खड़े होके हर जगह अल्लाह अकबर के नारे देता है? पर ये चीजें तो होती हैं, अक्सर ये चीजें होती हैं। नहीं होती हैं, ये गलत है। आप जहाँ 2 मुसलमान मिल गए, 4 मुसलमान टोपी वाले मिल गए, वहाँ पर जय श्री राम जय श्री राम। मुसलमान कितनी यूनिटी में खड़ा होगा उसे अल्लाह अकबर नहीं कह सकता। वो अपने धर्म का क्या फायदा है? एक बात बताओ, हमारा जो नहीं कहते, कहाँ कहते बताओ आप? कहाँ कहते हैं? कहीं नहीं कहते। जहाँ मुसलमान मिल गए वहाँ हिंदू बोलेगा, जहाँ मुसलमान मिल गए वहाँ हिंदू जय श्री राम जय सबसे। हाँ बताओ। या बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा सब अपने धर्म का नारा लगाते हैं, लगाना भी नहीं चाहिए, पर किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। आप भी लगाओ। बिल्कुल, जहाँ अंधभक्त है वहाँ नारे लगेंगे। अंधभक्ति नारे लगाते हैं, भक्ति कुछ नहीं होती, अंधभक्त होते हैं। मुसलमान कहाँ खड़े होके? अभी आप देखो इतने सारे मुसलमान हैं, इन्होंने इनके विरोध में कहा अल्लाह अकबर। कहा इन लोगों ने कहा अल्लाह अकबर? नहीं कहा ना। इनकी आवाज आएगी। ह्यूमैनिटी पहले आती है। 1 मिनट, अगर आप श्री राम के नारे लगाते हो तो मणिपुर जाओ ना लड़कियां बचाने। वहाँ लड़कियां नहीं बचती हैं, वहाँ नहीं बचेंगी लड़कियां। यहाँ से नारे लगाते हो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में रह सकते हैं, लेकिन ये है जो कुछ एक तरफ आपने कहा ना कि हिंदू अंधभक्त लगाते हैं नारे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? किस तरह डिफाइन करेंगी? किस तरह से आप देखेंगे इस दृश्य को जब मुस्लिम महिलाएं हिंदू पंडाल में पूजा पाठ करती हैं? देखिए, हम लोग हिंदू राष्ट्र के हैं। हम लोग हिंदू राष्ट्र में पूजा पाठ तो हम लोग जय श्री राम के नारा लेते हैं। पर यहाँ तो मुस्लिम समुदाय बोल रहा है कि अंधभक्त लगाते हैं भगवान श्री राम के नारे। अरे अपनी अपनी धर्म का हम लोग हिंदू हैं, हिंदू तत्व में के हम लोग बंदे हैं, जय श्री राम के बंदे हम लोग हैं। और दूसरे वो हिंदुस्तान में रह के वो मुस्लिम लोग हिंदुस्तान के हिंदुओं के लगा रहे हैं अंजाम कि हाँ कि अंधविश्वास है। ये पूर्वजों से हम लोग जय श्री राम के। पर जो हमेशा जो हमारा कल्चर चला आता है हम उसे खुद ही नष्ट कर देते हैं। यहाँ तो राजनीति पार्टियां हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल रही हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या कहेंगे कौन सी पार्टी जीतेगी? हिंदू मुस्लिम करने वाली या जो निष्पक्ष चलती है वो? अरे बीजेपी जीतेगी भाई। बीजेपी ही क्यों जीतेगी? काहे कि वो मंदिर का निर्माण करने वाला वही बीजेपी लाया मैंने। जो मंदिर का निर्माण करता है वही राजनेता बनेगा, वही राजा बनेगा क्या? वही राजा नहीं, वो देश में काम भी तो करके दिखा रहा है। क्या काम किया है? आए देख लो कितना साल से माने कि मंदिर नहीं बना हुआ था, वो भी मंदिर बनवा। कौन सा मंदिर नहीं बना हुआ था भैया? मंदिर राम मंदिर का निर्माण करते तो उसकी सरकार दोबारा बनेगी। 17 हटाया बस। अच्छा, 5 काम बता दीजिए उस सरकार के जिसने बहुत अच्छा काम किया हो देश को बचाने के लिए। अरे हम लोग हिंदुस्तान में है, जय श्री राम के नारा लगाएंगे, जिंदा जय श्री राम। नाम क्या है आपका? अहद। अच्छा, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। इस जो पूरी कंट्रोवर्सी होती है, राजनीतिक पार्टियां जो मुद्दा बनाकर सामने लाती हैं, इन चीज़ों को किस तरह से सामने लेकर आएंगे? जी ये तो सरकार तो सभी बढ़िया है। देखो मैं आदमी हूँ देसी, बात करूँगा देसी पढ़ने में। सभी देशी हैं यहाँ पे, विदेशी नहीं है कोई। इंग्लिश भी है मैडम जी, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। मैं नहीं कर सकता इस बारे में। कई वीडियो से वायरल हो रही हैं, आपने देखा जिसमें अभी दुर्गा पूजा पंडाल लग रहे हैं, गणेश चतुर्थी आई थी, मुस्लिम समुदाय के लोग पूजा कर रहे थे, क्या कहेंगे? मुस्लिम पूजा नहीं कर रहे थे, वो फेक वीडियो है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आगे वायरल कर रहे हैं वीडियो, ये भी मुस्लिम लोग भी है और हिंदू। धर्म तो सब ऊपर से एक आता है मैडम, और नीचे आके बना रखा है ये तो आप लोगों ने और हमने। ऊपर से सब एक आते हैं ना, बस। तो
तो आपको लगता है कि इंसान ने धर्म बांटा है, बाकी सब ऊपर से एक साथ आए हैं, एक जैसे आए हैं? धर्म तो नीचे आके बांटा है ना, ऊपर से सब एक आते हैं। तो आप ये कबूल कर रहे हैं, लेकिन समुदाय, मुस्लिम समुदाय या फिर हिंदू समुदाय, दोनों के ही समुदाय ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो जब जब उन्हें पता हो, मर के मिट्टी में ही मिल जाना, आग में छेद बन जाएगी बस, और क्या होगा, और कुछ ना होने का। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, उसे किस तरह से देखते हैं? इसको हिंदुस्तान में उस हिसाब से देखते हैं, भाईचारे के हिसाब से देखते हैं हम तो, कि भाई श्रेष्ठ भारत हिंदुस्तान एक है, तो सब मिलजुल के रहें। लेकिन राजनीति पार्टियां जो होती हैं वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलती हैं, बोलती हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा दो, अपने आप वोट बैंक भर जाएगा। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, अगर कोई करते हैं तो इसको हम तो गलती समझते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सब मिलजुल के रहें, भाईचारे से बड़ा हिंदुस्तान से जैसा कोई देश नहीं है। मैं 5 कंट्री गया हुआ हूँ, लेकिन जो भाईचारा और यहाँ का जो सांस्कृतिक सौंदर्य और जो इस देश का है, वैसे मेरे आइडिया से और किसी देश में नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात सामने आ जाती है, जब विदेशों में एक दूसरे पे वार होता है, वॉर चल रहा है इजराइल और हमास का, आपने सुना ही होगा, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है। ऐसे अगर हिंदुस्तान पे अगर हमला हुआ तो राजनीतिक पार्टी कभी एक नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे पे सवाल उठाती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मुझे तो गलती लग रहा है, गलती कहेंगे अगर ऐसा होता है तो। क्यों कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हिंदुस्तान की दिए पहचान है सब जगह, और हिंदुस्तान से आज के टाइम में जो सीख ले रहे हैं दूसरे देश, उस हिसाब से हिंदुस्तान दी बेस्ट है, सबसे बढ़िया। अच्छा, ये तेलंगाना के अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिसको निलंबित कर रहे थे, टी राजा सिंह का नाम आपने सुना होगा, उनको निलंबित किया था, अब दोबारा पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। ये अच्छा मुद्दा है और एक बहुत अच्छा हथियार अपनाया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी का देखो मौका प्रस्त सब पार्टियां हैं, इसमें कोई बीजेपी या अन्य पार्टी का मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो उस मौके का लाभ उठा रहा है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे दाव खेलती है कि जब पार्टी से किसी को निकाल देती है, कभी पार्टी को पार्टी में रख लेती है। अब बीजेपी ने इस तरह किया, उसकी छवि बिगड़ेगी नहीं जनता के सामने? नहीं, बिगड़ी है, कभी निकालते हैं, कभी ले रहे हैं, ये तो सब पार्टियों में हो रहा है, एक पर्टिकुलर किसी को नहीं कह सकते आप इसके लिए तो।